ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनोग प्रक्षालित भूतलमलकलंका मुनिभिरुपासितीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात्परगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजीव मनः प्रतिबोधकारकं धर्मसंबन्धकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्रीतत्त्वार्थसूत्रनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमद् भगवद् उमास्वामी विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। जय श्री स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी पृष्ठ संख्या 16 प्रस्तावना दूसरा पैराग्राफ। दुख से मुक्त होने का एकमात्र उपाय तृष्णा की आत्यंतिक निवृत्ति है। अभी पहले कहा था कि संसार केवल दुखमय है, तो उस दुख से मुक्त होने का एकमात्र उपाय तृष्णा की आत्यंतिक निवृत्ति है। क्योंकि दुख का कारण क्या है? तृष्णा। कारण को समाप्त कर दिया जाए तो कार्य नहीं होता। सीधी सी बात है। अगर ईंधन नहीं दिया जाए तो अग्नि नहीं जलेगी। जितना इसको ईंधन दिया जाएगा उतनी अग्नि जलती रहेगी। ऐसे जितना इच्छा रूपी कारण दिया जाएगा दुख रूपी कार्य उतना ही होता रहेगा। जितने जितने इच्छा रूपी कारण को कम कर दिया जाएगा दुख उतना ही कम हो। सीधी सी बात। तृष्णा की निवृत्ति के लिए उसकी उत्पत्ति के मूल कारण को समाप्त करना चाहिए। वही आ रहा है इसमें। क्योंकि कारण के बिना कार्य कदापि संभव नहीं है। जैसे ईंधन के बिना अग्नि असंभवित है। ये तर्क से कहा, न्याय से कहा। इच्छा का मूल कारण अज्ञान है। इच्छा का मूल कारण क्या है? अज्ञान है।
अभी इसको खत्म करना है। अज्ञान क्या है? तो इसको यहां बताए कि यह अज्ञान 3 तरह से प्रवृत्ति करता है। एक अयथार्थ ज्ञान रूप, दूसरे अयथार्थ श्रद्धान रूप और तीसरे अयथार्थ आचरण रूप। ये तीनों अज्ञान हैं। अज्ञान के ही अलग अलग रूप हैं। अयथार्थ ज्ञान में भी अज्ञान छुपा हुआ है, अयथार्थ श्रद्धान में भी अज्ञान छुपा हुआ है, और अयथार्थ आचरण भी अज्ञान से ही होता। इसलिए इन तीनों का मूल है, वो क्या है? अज्ञान। अज्ञान के बिना यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। सम्यक ज्ञान उस मिथ्या ज्ञान में अज्ञान है, मिथ्या दर्शन में अज्ञान है, मिथ्या चारित्र में अज्ञान। और स्वयं अज्ञान क्या है? स्वयं अज्ञान यही है, वस्तु संबंधी विपरीत ज्ञान, विपरीत प्रवृत्ति और विपरीत वृत्ति। विपरीत 3 तरह से लेना है इसको। विपरीत अनुभूति, विपरीत प्रतीति और विपरीत वृत्ति। ये तीनों अज्ञान है। विपरीत अनुभूति का मतलब होता है जैसा पदार्थ है वैसा हमारे ज्ञान में प्रकाशित नहीं होता है, उसको विपरीत अनुभूति कहते हैं। खट्टा है और अपने को मीठा लगे तो वो क्या है? विपरीत अनुभूति है। मीठा है, कड़वा लगे तो वो क्या है? विपरीत अनुभूति। जो जैसा है वैसा ज्ञान में नहीं आए, विपरीत ज्ञान में, उसको विपरीत अनुभूति कहते हैं। अनुभूति का मतलब ज्ञान ही होता है। और जैसा है वैसा हमारे प्रतीति में नहीं आए, वो विपरीत प्रतीति कहलाती है। प्रतीति का मतलब होता है श्रद्धा। श्रद्धान को ऐसा कह सकते हैं जैसे कोई वस्तु होती है, हमको उसका ज्ञान है पर यार मानने में नहीं आता है। अपन कहते हैं ना, आप कहते हो वो सही बात है, मानने में नहीं आता है। हम साक्षात देख रहे हैं, साक्षात अनुभव भी कर रहे हैं उसका, फिर भी हमारे मानने में नहीं आता है। कैसे हो सकता है? असंभव है। ये जो हमारे मानने में नहीं आ रहा है ना, वो विपरीत प्रतीति कहलाती है। ऐसा तो नहीं हो सकता। कैसे हो सकता? गलत बात है। हो सकता है शास्त्र आदि में कही होगी, जैसे अपन केवल ज्ञान का स्वरूप पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर उसको उस रूप में स्वीकार करना बहुत कठिन है। आप सोचो,
कि अपने ही पिछले 100 भव जानना कठिन है, अपने ही पर्याय के। 100 भव की कहां बात करते हो, एक भव जानना ही कठिन है, एक भव की कहां बात करते हो। इस भव में घटने वाली घटनाएं भी हमें कभी याद नहीं है हमको, तो एक क्षण बाद में क्या होने वाला है वो भी हम नहीं जानते। अब सोचो कि हमारा अनादि काल में अनंत जितनी पर्याय हुई वो, भावी काल में जितनी पर्याय होने वाली वो, फिर हमारे जैसे कितने जीव हैं, अनंत अनंत जीव हैं, उन सब की सभी पर्याय, फिर जितने अनंत अनंत जीव हैं उससे अनंत गुणे पुद्गल है, द्रव्य हैं, उन सभी पुद्गलों की अनंत भूतकालीन पर्याय हैं, अनंत अनंत भावी कालीन पर्याय, वो भी जानना। ऐसे सभी द्रव्यों को उसकी सभी पर्यायों सहित एक समय में जानना, अब ये दिमाग में आए थोड़ी। फिर हम क्या करते हैं, भगवान ने कीधु छे, हमारे मानने में तो आता नहीं है, पर भगवान ने आज्ञा प्रदानी होकर के ये प्रतीति की बात है कि हमको सुप्रतीत होना चाहिए। सुप्रतीति होगी तभी अनुभूति होगी, पहले प्रतीति होनी चाहिए अच्छे से। तो उसको तर्क से, न्याय से, और जितना अपन अनुभूत कर सके उतना अनुभूति करके उसको सिद्ध करना चाहिए। इस मार्ग में न्याय है वो अपने परमार्थ के द्वार खोलता है। केवल आज्ञा से, मान लेने से अंदर की मूढ़ता नहीं जाती। अगर अपन न्याय से उस वस्तु को खोलेंगे, परीक्षा करके उस वस्तु को खोलेंगे, तो वो हमारे अनुभव का विषय बन जाएगी। और केवल हम आज्ञा मानेंगे कि भगवाने कीधु छे तो बद्धो साचू छे, इसमें क्या है कि हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, निष्क्रिय बने रहना चाहते हैं, खाली हाथ जोड़ीने मानिए छे। जो केवल भक्ति प्रधान होते, इन लोगों की ये अवस्था होती है। ऐसे लोगों को विनय मिथ्यात्विका है आगम में, कि केवल विनय करने से मोक्ष हो जाता है। इसको आगम में गोमट सार में विनय मिथ्यात्वी कहते हैं। केवल हमको तो भक्ति करनी है, बाकी सब भगवान और गुरु कर लेंगे, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। ये विनय मिथ्यात्व कहलाता है। वो सोचना नहीं चाहता कुछ भी, कुछ अपनी बुद्धि लगाना नहीं चाहता है। इसका मतलब वो प्रयत्न करना नहीं चाहता है, पुरुषार्थ करना नहीं चाहता है। केवल अगर हाथ जोड़ने से और उनको नमस्कार करने से, उनके गुणगान करने से अगर काम हो जाता है तो अपने काम कर लेने, शॉर्टकट रास्ता। अगरबत्ती जलाने से और दिया जलाने से काम हो जाता है, और 2-4 स्तुतियां कर ली और काम हो जाए, तो अपने को फालतू में काहे को पढ़ना है, दिमाग क्यों लगाना।
और फिर क्या कर सोचते हैं, ये जो वर्तमान में जितने दर्शन चलते हैं ना, उसमें 99% इसी थ्योरी पे चलते हैं कि वो ऐसा कहते हैं कि आप भगवान को मानो, उसको जानने का प्रयत्न मत करो। उनका ये स्टेटमेंट है, वो इस थ्योरी पे चलते हैं, इसलिए वो पुरुषार्थहीन हो जाते हैं कि आप उसको मानो, उसको जानने का प्रयत्न मत करो। क्यों? क्योंकि वो जाना नहीं जा सकता है आपकी बुद्धि से। वो अनादि अनंत अनिर्वचनीय है, अगम्य है, अगोचर है। इसलिए आप उसको जान नहीं सकते हैं, केवल मान लो बस। अब ऐसा कहने वाले ने भी भगवान को देखा नहीं है इसलिए वो भी क्या कहे, वो भी केवल ऐसे मानता ही आ रहा है बस। उसने भी जब परंपरा से मानता आ रहा है। किसी ने देखा नहीं है सातवें आसमान पे बैठे हुए परमात्मा को, मानते हुए आ रहे बस ऐसे। इसलिए आप भी जानने का प्रयत्न मत करो, फालतू का दिमाग मत लगाओ, मान लो बस, और अपना काम हो जाए। और वो मूड बना रहता है, पुरुषार्थ कुछ करता नहीं, अपनी बुद्धि नहीं लगाता। बुद्धि संसार में लगाएगा, वहां केवल हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा। जब धर्म मार्ग पे आएगा, देवगुरु के पास आएगा, तो वहां केवल हाथ जोड़ के, भगवान तमे साचा छो, तमे जेम करशो एम ज थशे, मारो कहीं गजो नहीं। ऐसा करके मूड बना रहता है। शास्त्र में कहते हैं कि जैसे ग्राम्य व्यक्ति, गांव का जो ग्रामीण व्यक्ति होता है ना, कुछ जानता वानता नहीं है, तो कहीं वो जाता है तो और बुद्धिमानों में वो ऐसे हाथ जोड़ करके मूड बन के खड़ा रहता है, आमन मने कहीं अवड़े नहीं, तमे कई काम को तो करी आपो तो, पण आज तमे शीखड़ावो छो ने आ बधुं आपणे अवड़े नहीं। ऐसा करके वो मूड बना रहना चाहता है, कुछ भी दिमाग का प्रयोग करना नहीं चाहता है, कुछ उद्यम करना नहीं चाहता है। अगर हाथ जोड़ने से और थोड़ी सी श्रद्धा रखने से काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी। ऐसे लोगों का इस मार्ग पर कोई काम। वितराग मार्ग में जो पुरुषार्थ करता है, अपनी पूरी बुद्धि को लगाएगा, जो पूरे तर्क बुद्धि को लगाएगा और न्याय से वस्तु की सिद्धि करेगा। इसलिए सब शास्त्रों में देखना, सभी शास्त्र अपने न्याय प्रधान। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि तुम ये प्रयत्न मत करो, ये उस व्यक्ति को रोका नहीं गया है, कहीं व्यक्ति को खिलने दिया जाता है। और यहां तो कुन-कुन स्वामी कहते हैं कि हम कह रहे हैं इसलिए मानने की जरूरत, स्वानुभव प्रत्यक्ष करो। अगर आपको लगे तो आप मानना, नहीं तो नहीं लगे तो नहीं। ऐसे बुद्धि के द्वारा, बुद्धि भी ज्ञान की एक पर्याय है, और तर्क न्याय ये सभी बुद्धि से ही चलते हैं अपने। उसके द्वारा उस सूक्ष्म वस्तु को, बुद्धि को सूक्ष्म करके पकड़ना चाहिए। और जितना जितना हम उसके संबंधित तर्क वितर्क करते जाते, उतनी उतनी अपनी बुद्धि सूक्ष्म होती जाती, और उस सूक्ष्म बुद्धि से उसको अपन पकड़ लेते। बुद्धि से आत्मा समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं है, आत्मा बुद्धि ही है। क्योंकि आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वभावी। और ज्ञान के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। कौन कौन से ज्ञान हैं? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान और
तो मति ज्ञान आत्मा नहीं है क्या? शुद्ध ज्ञान आत्मा नहीं है क्या? और वर्तमान में तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ही वास्तव में अपना आत्मा है, क्योंकि तीन ज्ञान तो है ही नहीं। इसलिए हमको इसी में जाना है, मति की ही सूक्ष्मता करनी है, शुद्धि करनी है, श्रुत की ही सूक्ष्मता करनी है और शुद्धि करनी। और उस बुद्धि के द्वारा निर्णय करने पर फिर प्रतीति होती है कि ये जो निर्णय हुआ वैसा ही पदार्थ है। अनुभूति, फिर प्रतीति और फिर वृत्ति। तीन शब्द थे ना, अनुभूति, प्रतीति और वृत्ति। वृत्ति है वो परिणमन है, अपने रूप हो जाना, इसका नाम वृत्ति कहलाता है। वृत्ति कहो, वर्तन कहो, आचरण कहो, चारित्र कहो, ये सभी एकार्थवाचक शब्द वृत्ति। ये तीनों वास्तव में ज्ञान स्वभावी आत्मा है, और इन तीनों का विपरीत स्वरूप है, वो ही अज्ञान कहलाता है। यहां इसकी बात करें। अब एक एक को बताते हैं। स्व पर पदार्थ अपने मूल स्वरूप में जैसे हैं वैसे ज्ञान में न आना, विपरीत आना, अस्पष्ट आना या भ्रम बने रहना अयथार्थ ज्ञान कहलाता है। पहली बात कि स्व पर, दोनों स्व और पर, मैं जैसा हूं वैसा और दूसरा जैसा है वैसा। जैसा है वैसा का क्या मतलब है? जैसा है वैसा का मतलब द्रव्य से, गुण से और पर्याय से, इन तीनों रूप पदार्थ जैसा है वैसा, उसका नाम जैसा है वैसा कहलाता। मूल स्वरूप में जैसे है वैसे ज्ञान में न आना, अथवा ज्ञान में आता है तो कैसा आता है? विपरीत आता है। महेंद्र भाई हैं, वो शरद भाई के रूप में ज्ञान में आ रहे हैं। शरद भाई है, वो महेंद्र भाई के रूप में, वस्तु तो दिख रही है परंतु ये महेंद्र भाई है ऐसा पता नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या आ रहा है? विपरीत है कि शरद भाई के रूप में ही आ रहे हैं। हमको ऐसा लगता है तो शरद भाई है, तो विपरीत आ रहा है। गाय भैंस के रूप में ज्ञान में आ रही है और भैंस गाय के रूप में ज्ञान में आ रही है। ऐसे सामने जो दिख रहा है वो शरीर है और हमको वो जीव के रूप में आ रही। हमको लगता है कि ये कोई जीव है, जबकि जो दिख रहा है वो क्या है? शरीर है। उस शरीर के साथ जो देख रहा है वो क्या है? चैतन्य जीव। तो जो जैसा है वैसा। तो विपरीत आना, अस्पष्ट आना। अस्पष्ट का मतलब क्या है? कुछ गतागम नहीं पड़ना। रास्ते में चल रहे हैं और कुछ चुभा, ये क्या है यार? कांटा है, लकड़ी है, पत्थर है, किसी ने, जानवर ने डंक मारा, कुछ भी स्पष्ट नहीं होना या भ्रम बने रहना, ये अयथार्थ ज्ञान कहलाता है। और आगे समझाते हैं इसको। अथवा प्रत्येक पदार्थ त्रैकालिक और तात्कालिक ऐसे दो रूप से अवस्थित है। इसको समझने का भी बहुत अच्छा। प्रत्येक पदार्थ त्रैकालिक और तात्कालिक ऐसे दो रूप में अवस्थित है। त्रैकालिक का मतलब
पदार्थ का शाश्वत स्वरूप जो हमेशा चल रहा है, और तात्कालिक का मतलब पदार्थ की वर्तमान जो अवस्था है, वो एक को पर्याय कह सकते हैं, एक को, और दोनों रूप में हमेशा है। हमेशा वो किसी न किसी अवस्था रूप भी है और हमेशा वो द्रव्य रूप भी है। उसमें पदार्थ का तात्कालिक वर्तमान पर्याय रूप ही ज्ञान में आना, उसका मूल परमार्थ त्रैकालिक द्रव्य रूप ज्ञान में न आना अयथार्थ ज्ञान है। जो दिख रहा है वही सत्य है, और वहीं तक जाकर के अपना ज्ञान अटक जाता है, उसको अयथार्थ ज्ञान कहते हैं। इसके आगे जो नहीं दिख रहा है वो हम नहीं जान पा रहे हैं। अभी शरीर के अंदर चैतन्य तत्व है तो शरीर तक जाके अटक जाएंगे अपन, परंतु इसके अंदर आत्मा है ऐसा हम नहीं जान पाए तो वो अयथार्थ ज्ञान। दिखेगा शरीर, ज्ञान में दोनों आ सकते हैं। देखने में केवल पुद्गल आएगा और ज्ञान में पुद्गल और जीव दोनों आए। ज्ञान में षट द्रव्य आते हैं, इंद्रियों से केवल एक पुद्गल द्रव्य को ही जाना जा सकता है। अभी यहां पर छहों द्रव्य हैं कि नहीं? दिखते हैं। किसको दिखते हैं? दिखता कौन है? केवल जीव दिखता है। अब वो पांच द्रव्य तो दिख नहीं रहे, फिर भी हम कह रहे हैं कि यहां पर हैं। तो कैसे कहा? भगवान ने कहा इसलिए कहा। यही तो प्रॉब्लम है, हम सब भगवान जान रहे, वही हम बस। क्या वो हमारे ज्ञान में नहीं आ रहे? हमारे ज्ञान में नहीं आ रहे हैं क्या? बोलो। अच्छा, ये जो जीव, सामने महेंद्र भाई बैठे, ठीक है, तो उनका शरीर और उनका चैतन्य, ये दोनों क्या मेरे ज्ञान में नहीं आ रहे? सबके ज्ञान में आ रहे हैं। शरीर आंखों से ज्ञान में आ रहा है, आंखों के निमित्त से, और उनका चैतन्य अनुमान से ज्ञान में आ रहा है। वो मति ज्ञान से जाना जा रहा है। कौन सा मति ज्ञान से जाना जा रहा है? मति ज्ञान 5 प्रकार के ना, बोलो भाई। 5 प्रकार के मति ज्ञान: मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध। अभिनिबोध, ये 5 प्रकार के मति ज्ञान। उनमें ये लास्ट वाला मति ज्ञान है अभिनिबोध, उसको अनुमान ज्ञान भी कहते हैं। साधन से साध्य का ज्ञान होना, इसको अनुमान ज्ञान कहते हैं, और वो मति ज्ञान का एक भेद है। और वो मति ज्ञान है, वो आत्मा का ज्ञान है, और का ज्ञान तो है नहीं। तो इनकी आंखें हिल रही हैं, हाथ क्रिया कर रहा है, इनकी इंद्रियां हैं, प्राण हैं, इनके अंदर अभी शरीर में तेज है, इसका अर्थ ये है कि इनके अंदर जीव है। ये कैसे जाना? भगवान ने जाना? भगवान जाने, ऐसा थोड़ी हमने जाना है, भगवान ने थोड़ी जाना इसको। तो इसका मतलब इनके अंदर जीव अंदाज नहीं है, ये अनुमान ज्ञान अंदाज नहीं है। अनुमान ज्ञान परफेक्ट ज्ञान है
कि अगर ऐसा ऐसा है तो ऐसा है, निश्चित। धुआं है तो अग्नि है, निश्चित। अगर इनकी हार्ट बीट चल रही है, इसका मतलब इसमें चेतना है, निश्चित। यहां ऐसा ऐसा अंदाज वाला काम होता, और ये किससे जाना? अनुमान नाम के मति ज्ञान से अपनों ने जाना। अच्छा, अपने शरीर में हम हैं, ऐसा जानना है तो कैसे जानेंगे? अपने शरीर में हम हैं, ऐसा जानना है तो कौन से ज्ञान से जानेंगे? जानेंगे कि नहीं? अच्छा, हम है वो हमारे ज्ञान में आ रहा है कि नहीं? ज्ञान में आ ही रहा है, बस हमको ध्यान नहीं है और भान, तो वो भी उसी प्रकार से जाना जाएगा, मति ज्ञान से ही जाना जाएगा। और उसमें एक और जोड़ा जाएगा, और वो स्वानुभव प्रत्यक्ष कहलाता। कि यहां तो पर को जाना जा रहा है, इसलिए जानना हो रहा है। स्व हमेशा अनुभव में आता है, पर ज्ञान में आता है। अपने को तो उस मति ज्ञान से अनुभव किया जा रहा है। ज्ञान वही है, दूसरा नहीं है। निरंतर जो अनुभूति है वो ही मैं हूं, और ये जो मैं हूं वो ही मैं हूं, ये संपूर्ण ज्ञान है। इसी की खोज करते रहे तो हम ज्ञानी हैं। तो ये तात्कालिक अवस्था और त्रैकालिक अवस्था दोनों की बात कर रहे हैं। तो उसमें पदार्थ का तात्कालिक वर्तमान पर्याय रूप ही ज्ञान में आना, उसका मूल परमार्थ त्रैकालिक द्रव्य रूप ज्ञान में न आना अयथार्थ ज्ञान है। अभी ये जो पर्याय है महेंद्र भाई की, ये जो पर्याय, तो ये कौन सी पर्याय है? वर्तमान पर्याय। नाम क्या है इसका? मनुष्य पर्याय। वेरी। और कौन सी मनुष्य पर्याय को कौन सी पर्याय कहते हैं? हाँ, व्यंजन पर्याय। व्यंजन में भी कौन सी? ये शब्द हमारे कानों में बार बार पढ़ने चाहिए। अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय, ये सब शब्द हमारे कानों में पढ़ते रहने चाहिए। इसलिए इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमको अटपटे से नहीं लगेंगे। हमको अभी क्या ये सब अटपटा लगता है, फिर अटपटा नहीं लगेगा। तो ये जो मनुष्य पर्याय है उसका पूरा नाम कौन बताएगा? मनुष्य पर्याय है। चलो अब इतना बताते, ये अर्थ पर्याय है कि व्यंजन पर्याय है? व्यंजन। वेरी गुड। अच्छा, अर्थ पर्याय किसे कहते हैं और व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं, ये कौन बताएगा? अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। हमारा रेखा बन गया गया। सबसे उत्साह, वो तुरंत बता देते हैं। सबसे उत्साही हो परीक्षाओं में। ये लाभ है इसका। अर्थ पर्याय किससे कहते हैं? पर्याय के दो मूल भेद हैं, एक अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। जनक दीदी बताएंगे। हाँ, यस। तो जो प्रति समय पदार्थ का सूक्ष्म परिणमन हो रहा है उसको अर्थ पर्याय के, जो केवली गम्य है, हम नहीं जान सकते, प्रति समय परिणमन हो रहा है, समय समय। वो दो प्रकार से हो रहा है।
एक स्वभाव रूप और एक विभाव। सिद्धों में जो प्रति समय परिणमन हो रहा है वो स्वभाव रूप परिणाम है, उसको स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं, अर्थात शुद्ध पुद्गल द्रव्य किसी भी। और जो प्रति समय विभाव रूप परिणमन हो रहा है सूक्ष्म, हम नहीं जानते, जैसे हमको क्रोध मान माया लोभ, तो अभी स्थूल क्रोध मान माया लोभ को तो हम जान लेंगे, पर निरंतर सूक्ष्म हमारे क्रोध चल रहा है, मान भी चल रही, माया भी चल रहा है, प्रति समय चल रहे, वो हम नहीं जान पाते, वो केवल ही जानेगा। उसको कहते हैं विभाव अर्थ पर्याय। ये प्रति समय परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं। और अनेक समयवर्ती जो परिणमन है कि अभी वो स्थूल ज्ञान से भी जाना जा सके, हम मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से भी जान सकते हैं, ऐसा जो परिणमन, ऐसी जो अवस्था पदार्थ की, उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं। कौन सी पर्याय कहते हैं? व्यंजन। और ये परिणमन दीर्घकालीन होता है। ये भी दो प्रकार का है, एक द्रव्य व्यंजन परिणमन है और एक गुण व्यंजन परिणमन। सुना है नाम? हाँ, एक द्रव्य व्यंजन पर्याय है और एक गुण व्यंजन पर्याय। द्रव्य व्यंजन पर्याय किसको कहते हैं? पूरे द्रव्य का अनेक समयवर्ती परिणमन। पूरा द्रव्य ही उस रूप हो रहा है, और गुण व्यंजन में उसके कुछ विशेष गुणों का अनेक समयवर्ती परिणमन है। जैसे महेंद्र भाई का द्रव्य अभी मनुष्य रूप हो रहा है, तो ये कौन सा परिणमन है? व्यंजन परिणमन। वो भी दो प्रकार का है, एक स्वभाव व्यंजन परिणमन और एक विभाव व्यंजन परिणमन। तो पूरा द्रव्य जब स्वभाव रूप परिणमन करता है तो उसको कहते हैं स्वभाव व्यंजन पर्याय। परिणमन पर्याय की बात हो, स्वभाव व्यंजन पर्याय। जीव में स्वभाव व्यंजन पर्याय कौन सी है? पूरा द्रव्य स्वभाव रूप हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं अपन? कौन सी अवस्था है वो? सिद्ध अवस्था। तो वो स्वभाव रूप हो गया। अब हमेशा वो उस सिद्ध रूप ही रहेगा। ये स्वभाव व्यंजन पर्याय कहलाते। अनेक समयवर्ती है वो, अनंत काल तक वो चलेगा। अब वो मिटेगी नहीं, वो सिद्ध पर्याय हमेशा सिद्ध पर्याय ही रहेगी। और विभाव व्यंजन पर्याय में ये जो चार गति रूप परिणमन है, मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच, ये विभाव व्यंजन रूप परिणमन कहलाता जीव की अपेक्षा से। तो अभी जो महेंद्र भाई की जो महेंद्र भाई रूप पर्याय है वो कौन सी पर्याय है? हाँ, विभाव व्यंजन पर्याय। यहां से वहां से यहां तक लाने का। अभी बाकी का आप समझ लेना, इसमें बहुत है। अब ये ऐसा स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए कि ये जो वर्तमान में जो दिख रहा है वो, ये जो सामने जो जीव द्रव्य है उसका विभाव व्यंजन परिणमन है, और उसमें जो जीव है वो चेतना है, वो उसका द्रव्य है। तो है ये कौन? जीव द्रव्य। और वर्तमान उसकी अवस्था क्या है? उसकी विभाव व्यंजन रूप मनुष्य अवस्था है। इस प्रकार से द्रव्य से और पर्याय से जैसा है वैसा अपने ज्ञान में आना चाहिए। अज्ञानी जीव का क्या होता है? वो यहां का ऐसा है कि वो उसको वो जो दिखता है बस उसी में है, उसके आगे वो नहीं पहुंचता है कि बस ये महेंद्र भाई हैं, पर ये जीव द्रव्य हैं,
वहां नहीं पहुंचता है जीव। अब जब वहां नहीं पहुंचता है जीव तो क्या होता है कि उस पर्याय से जो भी हो रहा है उदय आदि, उसको वो वैसा ही मानता है, और ये ही है ऐसा मानता है। और इसके कारण से क्या होता है पता है, राग द्वेष खड़े होते। अभी महेंद्र भाई ने का कोई दोष हो गया तो हम क्या मानेंगे कि महेंद्र भाई बहुत बुरे व्यक्ति। पर वो दोष क्या है, मात्र टेम्परेरी वर्तमान पर्यायगत है। उनका जीव द्रव्य है, वो 3 काल के लिए दोषी नहीं हुआ है। और अगर हमारी जीव द्रव्य के प्रति दृष्टि जाएगी तो त्रैकालिक स्वरूप के प्रति दृष्टि जाए तो क्या होगा कि भाई ये वास्तव में ये जो बोल रहे हैं ना वो महेंद्र भाई नहीं है, ये तो उदय बोल रहा है। उनका क्या बोल रहा है, अंदर कर्म खेल कर रहे हैं उनके, ये नहीं है वो। अपन कभी कभी कहते हैं ना कि ये जो कर रहा है ना वो नहीं है, अंदर भूत है वो कर रहा है इसका इसके अंदर कोई भूत घुस गया है, बाकी ये व्यक्ति वास्तव में ऐसा नहीं है। इसके पता नहीं किसी ने कुछ कर दिया इसको, तो कर्म रूपी भूत है, उसके निमित्त से जो अवस्था बन रही है उसको हम संपूर्ण व्यक्तित्व समझते हैं, और फिर हम उसको दोषी मानते हैं अथवा अच्छा मानते हैं अथवा बुरा मानते हैं। और फिर अच्छा मानेंगे तो राग होगा, बुरा मानेंगे तो द्वेष होगा, और इस प्रकार से हमारा उस द्रव्य के साथ कनेक्शन हो जाएगा। और जब कनेक्शन हो जाएगा दूसरे द्रव्य के साथ तो अपने साथ क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्शन। जब हम दूसरे से जुड़ते हैं तो हम अपने से कट जाते हैं। जब दूसरे से कट जाएंगे तो अपने से इस प्रकार से पर्याय दृष्टि से हम दूसरे से जुड़ जाते। हमको कुछ नहीं कि महेंद्र भाई जिस रूप में भी हो, हमको कोई लेना देना नहीं है, परंतु उसकी उस अवस्था से हम कनेक्ट हो जाते। और ये कनेक्ट हो जाना ये हमारे लिए बड़ा भारी पड़ जाता। और केवल जीव द्रव्य को देखेंगे तो हमारा कनेक्शन नहीं होगा, वो स्वतंत्र हम स्वतंत्र, उसमें कोई अच्छा बुरा नहीं। ये अयथार्थ ज्ञान है। हाँ, जड़ता। अब तीसरे प्रकार से बताते हैं, अथवा गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य की शक्ति विशेष को गुण कहते हैं, तथा उस द्रव्य और गुण की अवस्था विशेष को पर्याय कहते हैं। ये 3 प्रकार आ गए अपने पास। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य कोई अलग वस्तु नहीं है, ये सब गुण हैं, उन सबका समूह ही द्रव्य है। और वो जो गुण हैं वो एक एक गुण शक्ति है, धर्म है। ज्ञान गुण है तो ज्ञान शक्ति, दर्शन शक्ति ये गुण है ऐसे। और ये सब मिलते हैं तो क्या हो जाता है, द्रव्य हो जाता। वास्तव में ऐसा नहीं है कि ये सब गुण जुड़ करके फिर द्रव्य बना, जुड़ करके नहीं बना, ये पहले से ही द्रव्य ऐसा है और पहले से इन शक्तियों रूप परिणमित हो रहा है, बस वो तो अपना काम कर रहा। जैसे सुवर्ण द्रव्य है, पीलापन, भारीपन इत्यादि उसके गुण हैं जिससे वह द्रव्य रचित है, तथा हार उसकी अवस्था विशेष पर्याय है। इस तरह प्रत्येक पदार्थ द्रव्य, गुण और पर्याय रूप है। उसको उसी तरह न जानना, पर्याय रूप ही जानना या द्रव्य रूप ही जानना या गुण रूप ही जानना अयथार्थ ज्ञान है।
तीन तरह से उसको अच्छे तरह से, अगर आप केवल द्रव्य को ही जानेंगे तो भी आपका अधूरा ज्ञान है, अयथार्थ। कोई कहते हैं ना, द्रव्य दृष्टि करवी। द्रव्य दृष्टि करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पर्याय नहीं जानना, हाँ, गुण नहीं जानना, और आप द्रव्य पर दृष्टि कर रहे हो, इसका मतलब किस पे दृष्टि कर रहे हो? आपको पूरे द्रव्य पे दृष्टि है। द्रव्य गुण और पर्याय के बिना तो है नहीं। आप द्रव्य पे दृष्टि करोगे तो उसके गुण जानने में आएंगे कि नहीं? उसका परिणमन है वो जानने में आएगा कि नहीं? आएगा। तीनों ही ज्ञान में आएंगे। ज्ञान तीनों का करना है। लक्ष्य एक मूल द्रव्य स्वभाव का साधना। देखो, अर्जुन को कहा कि आपको क्या करना है? मछली की आंख में तीर लगाना। तो उसने सारी परिस्थिति का ज्ञान किया कि नहीं? पहले मछली का ज्ञान किया, को ऊपर है, फिर उसके प्रतिबिंब का ज्ञान नीचे किया, फिर मछली कहां कहां घूमती उसका ज्ञान किया, फिर मछली की आंख का ज्ञान किया, सारा ज्ञान किया, और फिर लक्ष्य कहां साधा उसने? आंख में। क्यों? बाकी सब घूम रहा है, आंख नहीं घूम रही। मेरे को आंख में ही तीर चला। इसलिए सबका ज्ञान करना और लक्ष्य का साधना, वो जो स्थिर तत्व है उस पर लक्ष्य साधने का, उसको द्रव्य दृष्टि कहते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं कि गुण और पर्याय को जानना नहीं और मानना नहीं। जो गुण और पर्याय को जानता नहीं और मानता नहीं है, वो द्रव्य को भी जानता नहीं और मानता नहीं है, और वो द्रव्य पर दृष्टि भी नहीं कर सकता। तीनों को समवेत रूप से जैसे हैं वैसे स्वीकार करना, इसका नाम सम्यक दर्शन कहलाता। तो ये ऐसा नहीं करता, इसलिए अयथार्थ ज्ञानी है। अब इसका फल क्या है ये बताते हैं कि पदार्थ को जैसा वैसा नहीं जानने का फल क्या है। पदार्थ जैसा है वैसा ज्ञान में न आने से आत्मा में विवेक विकलता। विवेक विकलता नाम सुना है? हाँ, गुजराती में શું લખ્યું છે? विकल किसको कहते पता है? विकलांग। विकलांग नाम तो सुना है ना? हाँ। अपंग, तो विवेक में विकलांगता आ जाती है, अपंगता आ जाती है, पंगुपना आ जाता है। विवेक पूरी तरह से खिल नहीं पाता, ज्ञान पंगु हो जाता है, अधूरा हो जाता है, पूरा नहीं जान पाता, तो विवेक विकलता। फिर दूसरा दोष क्या आता है? मूढ़ता। गतागम न पड़े, मूर्ख जैसे बने रहते अपन। मूढ़ता क्या पता है? कि उसमें कुछ जानने की इच्छा भी नहीं रहती मूढ़ व्यक्ति की, जड़ जैसा हो जाता है, मूढ़ बना रहता है, सम्मूढ़। और विभ्रम, विपरीत। यहां पर विभ्रम में वो प्रयोग जानने का प्रयत्न तो कर रहा है, स्पष्टता भी है, पर कैसी स्पष्टता है? ठीक विपरीत स्पष्टता है। वो रस्सी को सांप ही जान रहा है स्पष्ट रूप से, जान तो स्पष्ट रूप से रहा है, पर वो कैसे जान रहा है कि ये सांप ही है, जबकि वो है क्या? रस्सी। इसको वहां स्पष्टता है ज्ञान में, पर विपरीत स्पष्टता है। और मूढ़ता में वहां स्पष्टता नहीं है, कुछ भी गतागम पड़ता नहीं। ये तीनों प्रकार से, वो विमोह और मूढ़ता एक ही बात, सब यही है। अलग अलग शब्द बदल करके लिखे गए हैं,
इसलिए हमको लगता है कि ये अलग अलग, पर वो वही चीजें हैं, शब्द बदल दिए। जिससे स्वपर का यथार्थ इत्यादि दोष बने रहते हैं, जिससे स्वपर का यथार्थ भेद विज्ञान नहीं हो पाता है। भेद विज्ञान, भेद का मतलब अलग अलग होना, विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान। तो जो जैसा है वैसा ज्ञान नहीं हो पाना, जिससे क्या होता है, शुद्ध स्वसंवेदन नहीं हो पाता है। अशुद्ध संवेदन का नाम ही मिथ्या ज्ञान है, जो मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र का मूल कारण है। शुद्ध संवेदन कब होगा, जब हमको सब स्पष्ट होगा कि ये है, ये है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और ये मैं हूं। बस इसको इसमें नहीं मिलाता है, उसको उसमें नहीं मिलाता है, और जैसा है वैसा रहता है। इसको शुद्ध संवेदन कहते हैं। ज्ञान सब हो रहा है और सब में मध्यस्थ है, सबको जानते हुए मध्यस्थ है। ये मैं हूं, ये मेरा बेटा है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई है, ये मेरा मित्र है, और ये मैं हूं। ऐसा स्पष्ट ज्ञान, ये मैं हूं और ये पर्याय की दृष्टि से समझ। इसलिए बुद्धि को जागृत रखने की बात बराबर। हम है ना, साधना में हमारे हाथ में केवल एक काम है कि हम हमेशा बुद्धिपूर्वक जागृत रहें। इतने गंभीर और जागृति हमारे जीवन में होनी चाहिए। हम दूसरी चीजों में हमारा पुरुषार्थ नहीं चलेगा, इसमें हमारा पुरुषार्थ चलेगा। जागृति रखी जाए, एकदम धीर गंभीर। સ્વપરનું ભેદ વિજ્ઞાનની વાત કરીએ તો સ્વમાં જેમ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ કરવાની, એવી રીતે પૂતગલમાં પણ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ કરવાની। પૂતગલ है ही, पूतगल तो है, लेकिन दिखता, जो दिखता है वो तो पर्याय ही दिखता है। हाँ, जहां पर्याय है वहां द्रव्य के बिना पर्याय होती नहीं। द्रव्य कभी दिखेगा नहीं, दिखेगा क्या, पर्याय। क्योंकि छद्मस्त को केवल पर्याय स्थूल ज्ञान होता है। अभी तो कहा कि उसको विभा व्यंजन पर्याय ही दिखेगा, पर वो पर्याय है, इसका मतलब इसका पर्यायी कोई द्रव्य होना चाहिए। अब पर्याय जिस रूप है, जिस जाति रूप है, उसी जाति का तो द्रव्य होगा। अब ये पर्याय है, ये किसकी पर्याय है, ये पुस्तक है, ठीक है। तो ये पुद्गल द्रव्य की विभा व्यंजन पर्याय है। तो पुस्तक को देख करके हम पुद्गल द्रव्य का ज्ञान कर सकेंगे कि नहीं, कर सकते हैं। ये कौन सा द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। अभी पुद्गल परमाणु, वास्तव में पुद्गल द्रव्य तो पुद्गल परमाणु रूप है। तो क्या परमाणु दिख रहे हैं हमको, परमाणु नहीं दिख रहे हैं, स्कंद दिख रहे हैं। परंतु स्कंद किससे बना होता है, परमाणु से बना होता है। तो हमने किस ज्ञान से जाना, द्रव्य को किस ज्ञान से जाना, हाँ। तो जिस मति ज्ञान से, हमने मति ज्ञान से ये देखा, तो मति ज्ञान से जब हमने देखा तो ये कौन सी पर्याय, ये पुस्तक की विभा व्यंजन पर्याय का ज्ञान हुआ। फिर उस मति ज्ञान में हमने क्या किया कि हमने अभिनिबोध ज्ञान, अनुमान ज्ञान लगाया कि ये पुद्गल द्रव्य, ये पर्याय है, इसका मतलब इसका पर्यायी कोई होना चाहिए। और ये परमाणुओं का संगठन है, इसका मतलब ये परमाणु रूप होना चाहिए। तो स्कंद को देख करके परमाणु का ज्ञान कर लिया। ये कौन सा ज्ञान हुआ, अनुमान ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ,
साधन से साध्य का ज्ञान। जैसे ये देखा वैसे तुरंत ही वो ज्ञान हो गया। अब उसमें हमको ऐसे विचार नहीं करना पड़ता। श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान में यही तो अंतर है। श्रुत ज्ञान में विचार करना पड़ता है, मति ज्ञान में हमको विचार नहीं करना पड़ता है। मति ज्ञान में जैसे ही साधन देखा साध्य का ज्ञान हो गया। वहां विचार नहीं, ये तो समझाने के लिए विचार करना पड़ता है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। पर जैसे ही धुआं देखा तो अग्नि का ज्ञान हो गया, वहां फिर विचार नहीं करना पड़ता। ऐसे ही जहां ये पुस्तक देखी तो पुद्गल द्रव्य का ज्ञान हो गया, विचार नहीं करना पड़ता। इसको मति ज्ञान कहते हैं। जहां विचार करना पड़ेगा बहुत सारा, वो कौन सा ज्ञान होगा? श्रुत ज्ञान होगा। इसलिए आत्मानुभूति रूप जो ज्ञान होता है ना, वो मति ज्ञान, स्वसंवेदन मति ज्ञान की पर्याय। वो मति, उसमें किसी प्रकार के आपको विचार विकल्प करने की जरूरत नहीं है। आप वस्तु का स्वरूप जैसे वैसे ज्ञान में आया, अब कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। पर वस्तु के स्वरूप का ज्ञान शुद्ध ज्ञान से होगा और अपना स्वसंवेदन मति ज्ञान से। कितनी जोरदार बात है। हाँ, ये स्वसंवेदन आपने कहा मति ज्ञान है, तो यहाँ पर नहीं, आपने कहा मति ज्ञान है, बराबर है। और उसी का नाम इधर जो शुद्ध स्वसंवेदन है उसी का नाम सम्यक दर्शन कहा जा सकता है। उसको सम्यक दर्शन भी कहते हैं, सम्यक ज्ञान भी कहते हैं, सम्यक चारित्र भी कहते हैं। पर वास्तव में ये ज्ञान की पर्याय है। संवेदन, ज्ञान, संवित्ति, अनुभूति, वेदन, ये सभी ज्ञान गुण की पर्याय हैं। पर कभी ज्ञान गुण अकेला रहता नहीं है। उसकी प्रतीति वो सम्यक दर्शन है, उसमें स्थिरता, उस रूप होना, ये सम्यक चारित्र। देखो, इन तीनों को हमको हमेशा अलग अलग करके देखना चाहिए। अनुभव अलग नहीं होगा, पर हमारे ज्ञान में, श्रुत ज्ञान में तो स्पष्टता होनी चाहिए ना। प्रतीति अलग चीज है, अनुभूति अलग चीज है और परिणति अलग चीज है। कितनी चीजें होगी अपने पास? प्रतीति, अनुभूति और परिणति। अनुभूति वो उसका ज्ञान है। जैसे मुझे कांटा लगा तो मुझे वेदना की अनुभूति हो रही है, ये ज्ञान है। ज्ञान के बिना अनुभूति नहीं हो सकती वेदना की। वो जो दुख की अनुभूति है वो ज्ञान है। ज्ञान गुण के बिना अनुभूति होती नहीं। प्रतीति फिर क्या है? श्रद्धा, कि ये जो अनुभूति, ये जो कर्म के उदय के निमित्त से असाता का जो कर्म है, जो भी, तो ये इसकी प्रतीति है, इसकी कि ये ऐसे ही है। और परिणति, दुख रूप होना, असाता रूप होना, ये परिणति। समझ में आ गया बात? तो ये तीनों चीजें अलग अलग है। अपने सम्यक दर्शन में ठोक मारते हैं सबको। अनुभूति भी सम्यक दर्शन नहीं, चारित्र भी सम्यक दर्शन नहीं, ऐसा नहीं है, वो अलग चीज है। तीनों अलग अलग वस्तुएं होती हैं। जो जैसा है वैसा जानना चाहिए और मानना चाहिए। नहीं तो क्या होता है? अशुद्ध संवेदन। आप सम्यक दर्शन को अनुभूति कहोगे तो क्या होगा पता है? आपको शुद्ध आत्मा की अनुभूति निरंतर होनी चाहिए। वो कितनी देर तक होती है? क्षणिक होती है। तो फिर आप मिथ्या दृष्टि हो गए। ऐसे मिथ्या दृष्टि नहीं होती। सम्यक दर्शन तो वर्षों चलता है। 66 सागर तक स्वयं सम्यक तो चलता है। 66 सागर तक आपको वही की वो अनुभूति नहीं बनी रहती है। हाँ, उसकी लब्धि रूप अनुभूति बनी रहती है। एक अंतरंग ज्ञानोपयोग उसका इस प्रकार से बना रहता है। इसकी चर्चा आप लोगों ने बहुत बार की। कहने का अर्थ ये है कि हम आगम से वस्तु को इतना स्पष्ट करें
कि हमारे ज्ञान में कोई विपरीतता न रह जाए। और ज्ञान में जैसे जैसे हमारे सम्यकपना आता जाएगा, संशय विमोह विभ्रम ये दूर होते जाएंगे, और बस फिर हम आंख बंद करेंगे तो अंधेरा नहीं छाएगा। समझ में आ रही बात? आंख बंद करते ही कुछ दिखता नहीं है, ऐसा नहीं होगा। वहां हमेशा स्पष्ट दृष्टा का दर्शन होगा, दृश्य का दर्शन होगा, और बुद्धि और हमारी जागृति इतनी सुंदर ढंग से होगी। विकल्प विकल्प रूप लगेंगे, स्वरूप लगेगा, पर रूप लगेगा, और जो जैसा है वैसा। ये एक बहुत जागृति, एक बहुत आनंददायी वस्तु है। अजागृति में ही मूढ़ता आदि होती है, इसलिए जागृत बने रहो। उसके लिए शांत होना पड़ता है। बार बार ऐसा अभ्यास करें कि प्रयत्न पूर्वक कुछ करने का विचार त्याग, और जो वस्तु जिस रूप में परिणत हो रही है उसको बड़ी ही चिवट से, ध्यान से, तसल्ली से, शांति से, जागृति से जानने का प्रयत्न करें कि ये शरीर है, ये मैं हूं, मैं हूं, शरीर शरीर है, शरीर के बाहर जो भी है वो है। मैं अमूर्त चेतन सत्ता हूं, शरीर मूर्त है। और प्रयत्न रहित होने का, क्या होने का प्रयत्न करें? प्रयत्न रहित सहज शांत होने का प्रयत्न करें, परंतु जागृति न छोड़ें। जब जागृति छूट जाती है तो जड़ता आती है। इतनी स्पष्ट जागृति अपनी स्वसत्ता की होते रहना चाहिए। अपने बीच में बहुत से अंतराय आएंगे। सबसे पहला अंतराय आएगा निद्रा का। कौन सा अंतराय आएगा? इसलिए विचार को छोड़ा ना जाए, विचार को दृढ़ता से पकड़ के रखा जाए। प्रॉब्लम यह आती है कि हम विचार छोड़ देते हैं। हमको अगर इस प्रकार का भेद ज्ञान करते 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 बहुत सूक्ष्म में चले जाते और बहुत शांत हो जाते हैं, और आनंद की लहरें भी बहुत आती हैं, फिर भी विचार को न छोड़ा जाए। वहां भी विचार को जबरन पकड़ के रखा जाए। ये जो शांति है उसको कौन अनुभव कर? ये तो थोड़ी देर में चली जाएगी। ये जो आनंद है वो थोड़ी देर में चला जाएगा, पर ये कहां से आ रहा है? इसको कौन जान रहा है? ऐसा करते करते हमको केवल उस ज्ञाता के ही विचार हमेशा करते रहने, कहीं पर भी ठहरना नहीं। कभी कभी हम उसका मजा लेने के लिए ठहरने का प्रयत्न करते और वहां साधक भूलता है, ठोकर खाता है। ये संवेदन की बात चली नहीं, इसलिए मैं थोड़ी भारी बात कर रहा हूं कि साधक ऐसे चलते चलते ठोकर वहां खाता है। को थोड़ी देर के लिए वो जो परिणति हो रही है उसकी प्रशांत, उसका आनंद लेने के चक्कर में रुकता है और वहां वो बहिर्मुख हो जाता है। वहां रुकने का नहीं, ये तो थोड़ी देर में चली जाएगी, पर इस शांति को अनुभव कौन कर रहा है? वो अनुभव करता है, वो मैं हूं। और हमको केवल अनुभव करने का काम करते रहना, शांति हो तो शांति, अशांति हो तो अशांति, जो हो वो,
पर उस अनुभव करता उसको दृढ़ता से पकड़ रहे, उस विचार को दृढ़ता से पकड़ के रखें, अन्य विचार नष्ट हो जाते हैं। इसका तरीका, उसमें बहुत धीरज चाहिए। कितनी धीरज चाहिए? महान धीरज चाहिए। एक बात हमेशा साधक को स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि सुख की चाह नष्ट कर दी जाए। किसकी क्या नष्ट कर दिया जाए? सुख की चाह को नष्ट कर दिया जाए। मुझे सुख लेना ही नहीं है, मुझे केवल ज्ञाता रहना है। क्या रहना है? सुख लेना ही नहीं है मुझे, और देखो फिर अविच्छिन्न सुख होगा। ये तरीका है। सुख प्राप्त करता सुख टाले। ये तो थोड़ी आध्यात्मिक बात होगी। हाँ, अभी ये सब जो व्यंजन पर्याय वगैरह जो बातचीत हुई, तो जैसा कि अभी क्या शुद्ध स्व संवेदन होता है, जिसको एक ही शब्द में बोलते हैं तो हम लोग संकित बोलते हैं, या तो चारित्र ज्ञान, तीनों आ गए समझ लीजिए। ये मनुष्य पर्याय में इतना विचार और सूक्ष्मता हो सकती है, तो तिर्यंच वगैरह को जो होता है सम्यक दर्शन आदि, वो उससे क्या कुछ अलग से होता है? किस तरह नहीं, से होता है? उनके पास भी मन है, उनके पास भी विचार है। जहां मन है, संगनी पंचेंद्रियपना है, वहां पर विचार हो सकता है। और जहां तत्व विचार हो सकता है, वहां संवेदन भी हो सकता है, शुद्ध संवेदन भी हो सकता है। पर वो शुद्ध भी अपेक्षा से है। शुद्ध संवेदन केवली को होता है। इसके अलावा सभी मिश्रित है, पर जितना शुद्ध है उतना शुद्ध है, जितना अशुद्ध है उतना अशुद्ध। प्रैक्टिस की जाए, बस निरंतर तत्व विचार के द्वारा उपयोग को अंतर्मुख किया। प्रैक्टिस मौन होकर के। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरण सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का फल। नौ नमस्कार महामंत्र आत्म ओम शांति शांति शांति। जय श्री